में छाती से लगाई बैठी मैना बहुत रो रही है। नारद जी को इतनी गालियां दिए, नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कौन से जन्म का तूने हमसे बदला चुकाया है इस बोरे के लिए? बेटी, चाहे जीवन भर मुझे तुझे घर में कुंवारी रखना पड़े, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिध हों परो, लेकिन जीवत विवाह न हो करो। तुझे गोद में लेकर मुझे अग्नि में जलना पड़े, पहाड़ से कूदना पड़े, समुद्र में डूबना पड़े, लेकिन जीते जीतो मैं तेरा हाथ इस बोरे के हाथ में नहीं दूंगा। पूरे राजभवन में करुणा छा गई। जो बाजे बज रहे थे, नृत्य गायन हो रहा था, महोत्सव मनाया जा रहा था। इकलौती बिटिया जगदम्बा भवानी की शादी है। सारे देश विदेश के जितने भी पर्वत नदी नाले सब मनुष्य रूप धारण करके महोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ करुणा, चीख पुकार, रोने की आवाजें। सब लोग कैसे समझाएं शंकर जी को, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शंकर जी के पास गया। बोले महाराज, आप भूत प्रेतों को रखिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जब तक फेरे न हो जाएं साथ, इनको दूर करो। महाराज देखो ना क्या स्थिति हो रही है, शहर के अंदर हाहाकार मचा है। शंकर जी ने कहा, बड़ा अच्छा उपदेश देने आए हो भाई, हैं? तुम संसार के व्यवहार को नहीं जानते? अरे जब घर में कोई शादी विवाह होता है तो रूठे हुए चाचा ताऊ जन कब से रूठे, बोलचाल बंद थी, उनको भी थोड़ी खोजा कर लाया जाता है। चलो चलो भाई, बिटिया की शादी, अकेली बेटी है, आशीर्वाद देने आओ। और जो मेरे साथ जीवन भर रहते, मैं शादी के समय उनको दूर कर दूं? शादी वो करे चाहे न करे। अरे बोले देखो ना, आपके नागों से उनको कितना डर लग रहा है। बोले तुम भी मूर्ख, वो भी बावली, नागों से डर रही है, उसे तो नाचना चाहिए कि मेरी बेटी का सौभाग्य। अरे कुछ समय के लिए कर दो ना। लेकिन कोई देवता की बात शंकर जी ने सुनी नहीं। इधर अचानक नारद जी आ गए हिमाचल। जैसे ही उन्हें किसी ने SMS कर दिया, बारात पहुंच गई। तो नारद जी हैं, एकदम आकाश मार्ग से आ गए। बाजार में कुछ ये जो देवता थे, ये क्रीम वगैरह और वो जो फा होते हैं ना, फुर्र जो बगल में लगाते हैं, ये और वो खरीद रहे थे। तो मिल गए वो नारद जी को, देवता मिल गए। तो नारद जी ने पूछा कि क्या बारात आ गई? बोले हाँ। क्या हाल है? बोले भलमन साथ इसी में, चुपचाप लौट जाओ। इसी में भलमन साथ है। क्यों? मैना को पता लग गया था, पेड़ से बंधवा के पिटवाएगी, बहुत गुस्से में। बाबा चले जाओ, काई को बेइज्जती करा। बोले मैं तो आया ही मैना से मिलने हूं। बोले तो फिर पिटो। बैठी भवन में पार्वती जी की गोद में लेकर लाल लाल नेत्र अंगारे जैसे चीख चीख कर रो रही थी, और नारद जी को गाली दे रही थी। इतने में तो नारद जी पहुंच गए। और जैसे ही मैना ने देखा, बाबा मुनि वेश में, और ये तुम्हारा कपट व्यवहार, ये तुम्हारी साधुता है। अरे कौन से जन्म का तुमने हमसे बदला निकाला? हमसे बदला लेते मेरी फूल जैसी कन्या के साथ तुमने ये तमाशा किया उस बोरे के लिए। मेरी बेटी की शादी, तुमको शर्म नहीं आई? सुनाती जा रही है, सुनाती जा रही है, सुनाती जा रही है। नारद जी नीचे को दृष्टि के सुना लो। सामने वाला अगर क्रोध में है तो उसका सुन लो, उसको खाली हो जाने दो। अरे बेवकूफ कहीं के, सुनते तो हो नहीं, सुन तो सही, नहीं कुछ मत कहो, उसे एक बार पूरा खाली हो जाने दो। जब बर्तन खाली होगा तभी तो आपका माल उसके बर्तन में जाएगा, नहीं तो वो भी उलट जाएगा। सुनते रही, सुनते रही, सुनते रही। पार्वती जी ने कहा, माँ क्यों रोष करती हो? आप किसी के भाग्य को बदल सकती हो। जब मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तुम क्यों रोष करती हो? बेटी माँ को सांत्वना दे रही, छाती से चुपका लिए छाती। तब नारद जी ने कहा, मैना तुमको मालूम है तुम्हारे गोद में कौन बैठी है? कौन बैठी है? अरे मेरी बिटिया बैठी। और कौन? अरे नहीं, तेरा ये भ्रम है, ये तेरी बेटी नहीं है। बोले तो तू इसकी बेटी है, तो जगदम्बा भवानी जगन माता है, ये तो आदि शक्ति है। तुझे इसने सौभाग्य दिया है कि गोद में बेटी बनकर आई है। अजा अनाद शक्ति अविनाशन सदा सम अर्धंग निवासिन। तू क्या शादी करेगी? तो सदा सदा से शंकर जी की प्रिया रही है, तो लीला हो रही है। और जैसे पूर्व कथा प्रसंग सुनावा,
संत तो एक ही काम करता है, कथा सुनाकर संशय भ्रम को दूर कर देता है। और कथा का एक ही अर्थ होता है, जो संशय से समाधान की यात्रा कराए उसी को कथा कहते हैं। मन कर विषय अनल बन चरई, मन कर विषय अनल बन चरई, हों ही सुखी जो एहि सर भरई, हों ही सुखी जो एहि सर भरई। साधु ने उपदेश किया, कथा सुनाई, पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा, सबका समाधान हो गया। जो हाहाकार मचा था वो जय जयकार में परिवर्तित हो गया। इधर भोजन की सूचना हो गई, भोजन की। तो भोजन वैसे भांवरों के बाद होता है। नियम यह है, जब वो हो जाता है ना बरमाला या भांवरे पहले, चूँकि हो सकता है मान लो लेन देन पर और गड़बड़ कुछ हो जाए, खटर पटर हो जाए, तो कम से कम भोजन तो नहीं बिगड़ेगा। जब सब काम हो जाते हैं बारात को, तब भोजन की अनुमति होती है। अब तो गिद्ध भोज है, अब तो कोई बात नहीं, जाओ लूटो छीनो खाओ खाओ। अब तो गिद्ध भोज है, इसको धक्का, इसको करो, इसको करो, इसको करो, ऐसा वैसा। बारात के लिए सबको निमंत्रण आ गया, सब प्रसाद पाइए। भांति अनेक भई जीवनारा, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जैवनारी की जाई बखानी, सो जैवनारी की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। भोजन की तैयारी, सब लोग आ गए पंडाल के अंदर। सूप तैयार किए गए, कई प्रकार सूप। शास्त्र में जितने सूपों का वर्णन, मुझे लगता है भूतों को किसका, घिया का या किसका बनाया होगा मालूम नहीं है। बड़ा सात्विक बना होगा ना भूतों के लिए। तो देवता तो चलो कुछ भी ले लेते हैं, वो तो रंगीन वगैरह भी कई प्रकार के सूप होते हैं, वो तो ले लेते हैं। लेकिन भूत प्रेत तो बेचारे बहुत सात्विक होते हैं, चूँकि वो भूत योनि भोग रहे हैं, अगर यहाँ बिगाड़ेंगे तो और ज़्यादा लंबी वो हो जाएगी। लेकिन किसी देवता का भोजन में मन नहीं लग रहा है। लोग केवल इसी बात के लिए खुसर पुसर कर रहे हैं, कैसे ही भांवर पड़े, बाकी तो कहाँ जाए मुझे मालूम नहीं। बस केवल रस्म अदायगी हो रही है बस। और उनको घेर लिया बृहस्पति जी को, ये लंबे लंबे मंत्र मत बोलना, फटाफट फटाफट करना, दक्षिणा बक्षिणा इसे चौगुनी दे देंगे, बाकी वहां जाके करना अपने घर, फटाफट बैठाओ। अरे भाई कुछ तो होगा कि नहीं होगा। मंडप में आए हैं, मंडप में आ गए, क्या दिव्य मणियों से सजा हुआ मंडप तैयार हुआ है। सब देवता और अपने अपने आसन पर विराजमान है। सुंदर सुंदर बारातियों का रूप लेकर मनुष्य रूप में सारे देवी देवता आए हुए हैं। मंत्रोच्चार होने लगा, जय जयकार हो रहा है। सूचना हुई, जब ज़्यादा मंत्र बोले तो देवता नोचने लगे बृहस्पति जी को, ये लंबे मंत्र काहे को बोल रहे हो। जैसे तैसे तो बिठाई है, फिर उठ गए और भगदड़ मच गई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे भाई कुछ तो करने दोगे कि नहीं करने दोगे। अच्छा बिटिया रानी को बुलाया जाए। और जगदम्बा भवानी का जो दिव्य श्रृंगार हुआ है सात्विक, सखियां धीरे 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 मंडप की ओर आ रही हैं। सभी देवताओं ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम किया है। आसन पर विराजमान हुई, शिव अपने आसन पर बैठे हैं। और जैसे ही बृहस्पति जी ने कहा, राजन पाणी ग्रहण करिए, कन्या का हाथ वर के हाथ में समर्पित करिए।
हिमाचल रो पड़े। वृद्धावस्था में फूल जैसी सुकोमल कन्या प्रभु ने प्रसाद के रूप में मुझे प्रदान की रही, मैं कैसे इसको दूसरे को दे दूं? बोले दूसरे नहीं है, ये अब तुम्हारे दामाद होने वाले हैं, और बेटी को तो पराये घर जाना ही होता है। मैना भी रोने लगी। तो मैना को बृहस्पति जी ने समझाया कि आखिर आप भी किसी पिता को रोता छोड़कर आई थी कि नहीं आई थी? हर बेटी के लिए बाप रोया करता है, बेटी तो पराये घर का प्रसाद होती है। मालिक माता पिता नहीं होते, पालक होते हैं माता पिता, मालिक तो इसका पति ही हुआ करता है। और जैसे वेद मंत्रों के साथ रोते रोते पानी ग्रहण जब कीन महीसा, पानी ग्रहण जब कीन महीसा, हर्षे तब सकल सुरेसा, हर्षे तब सकल सुरेसा, पाणी ग्रहण जब कीन महीसा। सब गाइए। पाणी ग्रहण जब कीन महीसा, हर्षे तब सकल सुरे। अरे वो जय जयकार कर रहे हैं, आप ताली तो बजाओ। हर्षे तब सकल सुरेसा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्टे नभ भई विधिना, सुमन भ्रष्टे नभ भई विधिना। जैसे ही पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, शिव ने पार्वती जी के हाथ को हाथ में लेकर स्वीकार किया। जय घोष होने लगा, बोलिए शंकर भगवान की। और इतने में शंकर जी के बाघंबर से और पार्वती जी की जो चुनरी ओढ़े हुए थी उसकी गांठ लगाई, और अग्नि वेदिका में बृहस्पति जी ने अग्नि को प्रकट किया, और मणिमय मंडप के बीच पड़ने लागी, हरे हरे पड़ने लागी भावरिया, मणिमय मंडप के बीच पड़ने लागी, हरे हरे पड़ने लागी भावरिया, मणिमय मंडप के गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई, मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई, हारे मंगल गीत बजे घर घर में बाज रही शहनाई, मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई, आरती करत जुगल जोड़ी की गावत सखी बधाई,
देवता नाचने लगे। हारे बैठे देव विप्र तन धरि के वेद मंत्र उच्चारे। बैठे देव विप्र तन धरि के वेद मंत्र उच्चारे। अरे सब सखियां बरना बरनी में राई सुने और गावे। सच्चे मन से या लीला कहे सुने और गावे। हारे सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे। सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे। सकल विघ्न होए दूर अंत में जीव अमर पद पावे। थक जाओगे जय शिव शंकर। जल्दी बैठो जय शिव शंकर। कथा चलेगी जय शिव शंकर। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। जगदम्बा भवानी की जय। विवाह संपन्न हुआ। बहुत प्रकार का दहेज दिया। घर में रखने की जगह ही नहीं है, पहले घर ही नहीं है। शंकर जी ने कहा यहीं रख लो, यहीं से ले जाया करेंगे। बोले नहीं, बेटी के नाम का निकाला है, आप इसका कुछ भी करिए। और बिटिया को जब छाती से लगाकर डोली के पास ले जाकर खड़ा किया माँ ने, तब शंकर जी से बहुत हाथ जोड़कर कहा है, नाथ उमा मम प्राण प्रिय और ग्रह किंकरी करे क्षमे सकल अपराध अब हो प्रसन्न। प्रभु वृद्धावस्था में प्रसाद मिला था बिटिया के रूप में, बहुत लाड़ प्यार से पाली है।
थोड़ी शैतान है, इसको देर तक सोने की आदत है। आपको बेड टी पीने की आदत तो नहीं है ना, ये नहीं बना पाएगी। बोले नहीं हम तो रात को इतना पी के सोते हैं कि 11 बजे आँख खुलती है। कोई दिक्कत नहीं है। कभी इसने घर का कोई काम हमने कराया ही नहीं, कभी नहीं। इसलिए बहुत प्रकार की भूलें करेगी, अपराध करेगी। ये अपराध मेरे होंगे ऐसा मानकर मुझे क्षमा कर दे। क्षमेव सकल अपराध हो प्रसन्न वर देव। और सुनो बेटिया, तुमको क्या करना है? बेटी को माँ क्या उपदेश दे रही है? आजकल की माँ किसी की नहीं सुनना, लेकिन ये मैना क्या कह रही है? करे सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हाजी नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटिया को समझाए, बेटी पति ही परमेश्वर होता है, समस्त देव पति के अंदर निवास करते हैं। नारी धर्म पति देव न दूजा, करेऊ सदा शंकर पद पूजा। पति का रुख देखकर व्यवहार करियो बिटिया। जिस व्यवहार से तेरे पति प्रसन्न हो वही व्यवहार करना। अब तुझे वही रहना है, अब यहां स्वीकार्यता नहीं होगी। जैसे हो तुम्हारे पति प्रसन्न हो वही वाणी, वही आचरण, वही व्यवहार जगत की बेटियों और माताओं के लिए मैना ने ये उपदेश किया है। यही बात सुनैना जी जानकी जी को जब डोली में बिठाएंगी तो वो बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे। आजकल परिवारों में जो थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति आई है वो केवल इसलिए आई है कि बेटी के परिवार का दखल थोड़ा सा बेटी की ससुराल में बढ़ रहा है। हम गलती क्या करते हैं कि बेटी और दामाद में कुछ होता है या बेटी और ससुराल के लोगों में कुछ होता है तो हम उसके ससुराल के लोगों को समझाते हैं, ये गलत करते हैं। हमेशा अपनी बिटिया को समझाओ, नहीं बेटी सब ठीक होगा, क्यों चिंता करती हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जब पहली बार शादी के बाद आई थी तो तेरी बुआ ने, दादी ने टिकना मुश्किल कर दिया था, मेरी नाक में दम कर दिया था। तो इसी में धीरे 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 सब वही आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाता है। अन्यथा बेटी जब मायके में आती है तो बहुत भारी हो जाता है, बहुत भारी होता है। येन केन प्रकारेण बिटिया को ही जिस भाषा में जैसे प्यार से प्रीत से थोड़ा सा और समझाकर और परिवारों को थोड़ा चलाने की कोशिश करिए। आजकल थोड़ी दिक्कत आ रही है। शेष बहुत सी बातें हैं जो मैं जानकी जी की विदाई प्रसंग में बोलूँगा, विवाह प्रसंग में। लेकिन हमेशा जब बहू और बेटे में तनाव है तो बेटे को डांट कर समझाइए, बेटी और दामाद में कुछ है तो फिर बेटी को समझाइए। हम थोड़ा उल्टा करते, हम दामाद को शिक्षित करते हैं और इधर हम बहू के ऊपर डाल देते हैं, अरे तू ही ठीक से रहा कर, तू ही नहीं, पराए घर से आई है, नया नया परिवार है, एकदम घुलने मिलने में भी विलंब होता है, तो उसको ऐसा न लगे कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। हमेशा थोड़ा सा बड़प्पन का मन चाहिए। यहाँ से रोते रोते हिमाचल ने बारात विदा की है और एकदम तारकासुर नहीं, कई जगह पहले तो घूमने घामने गए, ऊटी गए, कहाँ कहाँ गए थे, ऊटी गए, गोवा गए, कई जगह गए और लौट कर आ गए तो कोई भजन करने नहीं बैठ गए। करही विविध विधि भोग विलासा, करही
विविध सब गाइए। भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा गणन समेत बसहि कैलासा हार गिरिजा बिहार नीत नयऊ हार गिरिजा बिहार नीत नयऊ एहि विधि विपुल काल चली गयऊ एहि विधि विपुल काल चली गयऊ तब जन में उषट बदन कुमारा तब जन में उषट बदन कुमारा तब जन में उषट बदन कुमारा तब जान में उषट बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा तारक असुर समर जेहि मारा। अनेक प्रकार के भोग विलास, कोई समाधि में नहीं बैठ गए, जो भी परिवार के और उत्सव आदि होते हैं, पधरौनी होती है, जगह जगह देवताओं के यहाँ दावतें होती हैं, गीत गवते, जो भी होना होता है शादी के बाद जो रस्में होती हैं सब हुई। और कुछ समय के बाद कार्तिक स्वामी का प्राकट्य हुआ। इन्होंने तारकासुर का वध किया और जब तारकासुर का वध हो गया फिर एक बार सारे देवता आए हैं कैलाश और धन्यवाद के रूप में शंकर जी को बहुत बहुत नाच नाच कर